हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िए, पेज नंबर 170 है। डॉटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द की रचना की जा सकती है जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर तथा 3 व्यंजन हो। तो शब्द क्या दे रखा है इन्होंने? डॉटर दे रखा। ठीक है, इनसे कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द की रचना की जा सकती है जबकि प्रत्येक शब्द में कितने 2 स्वर और कितने 3 व्यंजन हो। पहले तो इसमें देख लीजिए कितने स्वर हैं, देखना कौन कौन से इसमें। ए ई आई थोड़ी है इसमें, ए ई यू, ये इसके अंदर क्या दे रखे हमें? स्वर दे रखे। व्यंजन देखना क्या क्या है, ये तो गए व्यंजन देखना। व्यंजन देखना क्या क्या दे रखे है भैया। ऐसे लिखा जाता है, कैसे हम की बिंदी यहां लगाते हैं ना। डी जी एच टी आर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, इसमें 3 स्वर में से 2 व्यंजन को कितने प्रकार से छांट सकते हैं, चयनित करने के प्रकार। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कौन कौन से स्वर है इसमें? स्वर यानी कि 3 स्वर में से कितने लेने हमें? 2 स्वर को चयनित करने के प्रकार। चयनित करने के प्रकार बताइए कितने प्रकार से इनको चयनित कर सकते हैं? 3 दे रखे, 3 में से कितने छांटने? 2 छांटने। 3C2 बोलना कितना? फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 2। इसमें से घटा देंगे फैक्टोरियल 1, इसे खोलेंगे 3 का फैक्टोरियल गुना, तो वो 3 का फैक्टोरियल खोलेंगे 3 गुना 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, कट जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा? ये 3। अब ये बताइए व्यंजन कितने हैं? 5। तो कितने व्यंजन है? 5। 5 व्यंजन में से कितने छांटने भाई? 3 व्यंजन को, 3 व्यंजनों को चयनित करने के प्रकार। चयनित करने के प्रकार बताइए कितने आएंगे? 5 लेने, कितने वो 5 में से 3 छांटने, 5C3। ठीक है, सोल्व करना भैया इसको। फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3, 5 में से 2 घटाएंगे, वो 5 में से 3 घटाएंगे, फैक्टोरियल 2। 5 का फैक्टोरियल खोलना, 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 को तो ऐसे ही रहने दो, 2 गुणा फैक्टोरियल 3 से 2 दूनी 4 बराबर कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, अब जो हमारे पास 2 स्वर और 3 व्यंजन हैं, ठीक है, कितने? 2 स्वर तथा 3 क्या दे रखे? व्यंजनों को भी ने पुनः स्थापित किया जा सकता है। 2 स्वर तथा 3 व्यंजनों को पुनर्विस्थापित करने के कुल प्रकार। इनको भी आपस में पुनर्विस्थापित किया जा सकता है, तो वो प्रकार कितने बैठेंगे? टोटल कितने? ये 5, तो उतने का फैक्टोरियल आएगा। फैक्टोरियल कितना आएगा? ये 5, और फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, बताना कितना आएगा? 120।
120। तो इसमें जो अभिष्ट संख्या आएगी, अभिष्ट संख्या जो आएगी इसमें, ठीक है, ये तो कितने आए थे 3 गुणा कितना 10 गुणा कितना 120, 12 36, 2 0, तो कितना आ जाएगा 3600। ठीक है, नोट करिए। एक क्वेश्चन इस तरह का इसमें आगे भी दे रखा, आगे कौन सा क्वेश्चन था वो, एक 6 क्वेश्चन भी लगभग कुछ इस तरह का ही है। ठीक है, चलिए कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हों। स्वर या व्यंजन एक साथ रहते हों। तो इसमें देखिए स्वर कौन कौन है इसके अंदर, ए, ई, आई, ओ, यू। व्यंजन देखना भैया, व्यंजन कौन कौन है, क्यू, क्यू टी एम। ठीक है, तो बताइए कितने बनेंगे इनसे। भाई ये कितने हैं, ये हमारे पास कितने हैं, 5 है ना, इनको चेक करना 3। तो जब ये एक साथ रहते हैं तो इन्हें जब ये एक साथ रहेंगे तो अभिष्ट संख्या कितनी आएगी, इनसे आएगी फैक्टोरियल 5। भाई टोटल कितने हैं 5, तो इनको कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके से। जैसे मैं कभी कभी तो मैं ये भी बता देता हूँ, मान लिया भाई हमारे पास ये हैं, इन्हें कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, 3 ही हैं और तीनों ही लेने, तो कैसे भी लिख देते हैं हम इनको, 3C3 भी लिख सकते हैं वैसे तो, या फैक्टोरियल 3 भी कह सकते हैं। तो इसका मान फैक्टोरियल 3 आता है, वही फैक्टोरियल 3 आएगा। नहीं, ये हमारे पास कितने हैं 3 है, इन्हें तीनों को लेके कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, 6 तरीके से कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 तरीके से कर सकते हैं। तो बताना क्या क्या आएगा। ABC मैंने करके भी बताए होंगे तुम्हें, ABC ले सकते हैं, ACB ले सकते हैं, A को शुरू में ले लिया, फिर B को शुरू में ले लो, BCA ले सकते हैं, फिर कितना BAC, फिर C को आपका शुरू में ले लो, CAB, CBA, मतलब फैक्टोरियल उतने का ही फैक्टोरियल जितने हैं ये। तो ये कितने 5 और ये कितने 3, तो इन्हें कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5। इन्हें कितने तरीके से, और खुद को इनको भी इसे यहाँ रख सकते हैं, इसे वहाँ रख सकते हैं। इन दोनों को कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, 2 तरीके से। तो इसमें जो अभिष्ट संख्या आएगी कितनी आएगी बताइए, या पहले तो इन्हें ही लिख लो, स्वर को एक साथ रखने पर, ठीक है, या बस अभिष्ट संख्या भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ही बताऊँ इसको। चलिए 16 कितने स्वर हैं, स्वर चलो लिख देता हूँ पूरा ही, स्वर A, E, I, O, U से बने संचों की संख्या बताना। ठीक है, मतलब टोटल जो बनेगी इनसे, भाई टोटल कितने, या इनको व्यवस्थित करने के तरीके कह दीजिए, स्वर A, I, O को व्यवस्थित करने के तरीके कितने बनेंगे, जितने हैं उतने ही बनेंगे। फैक्टोरियल कितने बनेंगे 5, और व्यंजन, व्यंजन कौन कौन, Q, T, N, Q, T, N से बने शब्दों की संख्या कहना, से बने शब्दों की संख्या कहना, शब्दों की संख्या से बने शब्दों की संख्या बताइए क्या आएगी। हाँ, फैक्टोरियल 3 आएगी ना, और इनको भी, ठीक है, किस किस को, स्वर तथा व्यंजन को
व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या कितनी आएगी बताओ? दो तरीके से, मतलब फैक्टोरियल दो तरीके से है। जब हम इसे एक पढ़ेंगे, इसे एक पढ़ेंगे, तो इनके कितने आएंगे? फैक्टोरियल 2। फिर क्या निकालना हमें? अभिष्ट संख्या निकालनी। अभिष्ट संख्या क्या क्या जाएगा भाई? फैक्टोरियल 5 गुणा फैक्टोरियल 3 गुणा, ठीक है, कर लीजिए, सोल्व तो कर ही लोगे भैया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक बार पहले बुक में पढ़ेंगे ध्यान से सभी लोग। 9 लड़के और 4 लड़कियों से 7 सदस्यों की एक समिति बनानी है, ठीक है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है जबकि समिति में तथ्यतः 3 लड़कियां हैं? भाई कितने की समिति बनानी है हमें? 7 सदस्यों की। कितने सदस्यों की समिति बनानी? 3। तो 3 क्या लेनी? उसमें लड़की लेनी। तो लड़के कितने लेने पड़ेंगे? 4। तो देखो मैंने क्या लिखा, 4 लड़के और 7 लड़कियों से 7 सदस्यों की समिति बनानी है। और जिसमें क्या लेना? यदि तथ्यतः 3 लड़की हों तो कितने प्रकार से चयनित कर सकते हैं? तब हम इन्हें निम्न प्रकार से चयनित कर सकते हैं। जब 3 लड़की ले ली तो 7 सदस्यों की समिति बनानी, तो लड़के कितने लेने पड़ेंगे? 4। तो 4 लड़के और कितनी लड़कियां? 3 तो लेनी है, 3 लड़की। तो अब बताइए अभिष्ट संख्या बताइए क्या जाएगी? अभिष्ट संख्या, लड़के कितने? 9 में से कितने ले रहे? 9, 9C4। लड़कियां कितनी? 4 में से कितने ले रहे? कितना आ जाएगा? 4C3। तो 9 फैक्टोरियल 9 आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 घटाना भैया, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4, इसका मान बोल लो फैक्टोरियल 1। 9 को खोल दीजिए, 9 गुणा 8 7 6 फैक्टोरियल 5 बटे में बोल लो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 5 4 गुणा फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा ना भैया, 3 से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। गुणा करना जरा इनकी, 9 दूनी 18 की 7 में गुणा करना, कितने बोलो? गुणा करिए, सही कट गया ना वैसे तो, ठीक है। 7 दूनी कितना? 14 और ये कितना? 18। गुणा कर लीजिए, कितना? 8 चौक 32, 3 4 एकम 4 3 7 8 एकम 8 1 2 करना 15। देखना जरा आंसर, यही आ रहा। कटी 504। कहाँ गड़बड़ हो गई? अरे ये जो लिखना था भाई, 9 दूनी कितना? 18 है। अरे 7 चौक 28 था ये, 28 का मतलब दुगना और कर दो उसका, है ना। दुगना करेंगे तो 504 ही तो आएगा। अरे कितना था यो? 14 की जगह 28 था। अब कर लीजिए गुणा तो सही आएगा, 504 ही आएगा। सही है बिल्कुल आंसर। सेकंड पार्ट, यदि न्यूनतम 3 लड़कियां हैं तब हम 7 सदस्यों की समिति कितने प्रकार से बना सकते हैं? तो कम से कम 3 लड़कियां तो होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम है ये। तो जब कम से कम 3 लड़की लेंगे तो लड़के कितने लेने पड़ेंगे 7 सदस्य की बनानी? तो ए पार्ट में तो कितने तरीके से निम्न प्रकार से छांट सकते हैं, 4 लड़के व 3 लड़की, 3 तो लिख दूं, ठीक है। बी पार्ट में भाई कम से कम 3 लेनी,
ठीक है, तो क्या 3 से मतलब ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम से कम 3 तो होनी चाहिए, कम से कम 3 तो होनी चाहिए। फिर 3 की और क्या भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 तो ले नहीं सकते, इससे ज़्यादा तो ले नहीं सकते। तो और बताना क्या आएगा यहाँ पे, 3 लड़के व 4 लड़की। तो इन्हें चयनित करने की अभिष्ट संख्या कितनी आएगी, अभिष्ट संख्या कह सकते हैं, अभिष्ट संख्या। पहले वाले को देखो, 9 में से 9, हाँ 4C3 प्लस 4 9C3 4C4 गुना तो सब कर ही लोगे, कर लोगे पक्का। चलिए नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट में क्या दिया, अधिकतम 3 लड़की हों, मतलब 3 से ज़्यादा ना लेनी, अधिकतम 3 ही होनी चाहिए, 3 से कम कितनी भी ले सकते हैं। तो यदि लिख देंगे इसमें, यदि अधिकतम 3 लड़कियां हों तब समिति 7 सदस्यों की समिति, तब 7 सदस्यों की समिति निम्न प्रकार बना सकते हैं। मतलब 3 अधिकतम है, 3 से ज़्यादा नहीं लेनी, 3 से कम ले सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं भाई, 3 के साथ 4 लड़के लेने पड़ेंगे ना, 7 पूरे करने हैं, तो 4 लड़के व 3 लड़की, है ना। 7 की सदस्य की समिति हो रही नहीं हो रही है, अरे यहीं ध्यान दो। सेकंड पार्ट में बोल लो, 5 लड़के 2 लड़की, 6 लड़के व 1 लड़की, और 7 सदस्यों की समिति अधिकतम मतलब 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या 7 के साथ 7 लड़के ले सकते हैं, अच्छा इसे कह रही 7 लड़के ले सकते हैं बस, फिर लड़की कोई नहीं लेंगे। तो इनकी अभिष्ट संख्या कितनी आएगी जरा देखिए, अभिष्ट संख्या निकाल लेंगे तो यहाँ देखो भाई, 9C4 गुना 4C3 प्लस, ठीक है, 9C5 गुना 4C2 9C6 4C1 9C7 ठीक है, बस यही आ जाएगा, ठीक है। करिए, चलिए कराई देता हूँ इसको मैं। कितना आएगा भैया, फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 4 घटाना फैक्टोरियल ठीक, 5 घटाएंगे तो 4, ठीक है। यहाँ बोलो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 घटाएंगे फैक्टोरियल 2, ठीक। ये कितना था, 4C1 होगा ये, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, मगर ज़्यादा कैसे हो गया। हाँ फैक्टोरियल 4
फैक्टोरियल 1, 4 में से 1 घटाएंगे, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 2। ठीक है, इतना करिए, फिर ऊपर मिटा के मुझे ऊपर करना पड़ेगा ही। चलिए फैक्टोरियल 9 को खोलो, 9 को 5 तक खोलना, 9 गुणा 8 7 6 फैक्टोरियल 5 बटे में बोलिए 4 गुणा 2 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 5 को ऐसे ही रहने देना। फैक्टोरियल 4 को खोल लो, 4 गुणा फैक्टोरियल 3 बटे में कितना प्लस, आगे बोलो 9 को खोलना, 9 8 7 6 फैक्टोरियल 5 बटे में फैक्टोरियल 5 ही है 4 3 गुणा 2 गुणा 1। 9 का फैक्टोरियल खोल लो, ये रह गया 4 है ना, 4 को खोल लो, 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2, इसे तो 2 गुणा 1 लिख देंगे भाई, और फैक्टोरियल 2। आगे बढ़िए, ठीक है, 1 2 टर्म ही तो हुई अभी, ये यहाँ वाली पे आइए, 9 को खोल लो ये 6 तक, 9 गुणा 8 7 फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 3 गुणा 2 गुणा 1, ऊपर फैक्टोरियल 6 है ये। 4 का फैक्टोरियल खोल लूँगा भाई, 4 गुणा 3, 3 से 3 कट जाएगा, गुना 4 ही बचेगा। लास्ट वाला और बोल दीजिए, 9 बटे में फैक्टोरियल 6 से 2 कट जाएगा, फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, और ये कट जाएगा। 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल, 3 तिया 9, 4 दूनी 2 से 2, 3 से 6 को काट दो या 9 को काट दो, चलो 9 ही काट देते हैं, 2 दूनी 4, 3 से काट दो भैया, 3 तिया 9, 2 चौक 8, 2 चौक 8। चलिए गुणा करिए इनकी, 7 तिया 21, 21 की 6 में गुना करिए, कितना, वो 3 में, सॉरी, अरे कितना, 7 तिया 21 की गुणा किस में करनी, 6 में, 6 नहीं 3 में, सॉरी, सही तो है ना, सही तो है, सही तो था, ठीक है, कितना, 6 6 दूनी 12, और गुना कितना, 4, 126 गुना 4 कर लो, 4 हीरा करना, 504 504 प्लस, देख लेना भी ये सही आ रहा ना, 6 चौक 24 सही आ रहा। अब इसे देखिए कितना, 7 तिया 21 है ना, 21 की किस में गुना करनी, 6 में कितनी आई थी, 126 आई थी, गुणा कितना, 6 6 छंग 36, 3 6 दूनी 12, 756 756 प्लस 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 और 7 भी तो रह रहा ना, 7 अट्ठे 56, 7 चौक 28, 28 और 5 336,
36। चलिए यहाँ पे बताइए, 9 चौक 36। ठीक है, चलिए फटाफट से जोड़ दीजिए इनको। कितना था ये? 504, 756, 1632 आ रहा पक्का? 1632 देख लो, जोड़ के देख लो सभी और आंसर भी चेक कर लो। ठीक है, सही आ रहा तो जोड़ो सब, वो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। शब्द एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचों की संख्या ज्ञात करनी हमें। और किससे प्रारंभ हुए? इसे प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं? देखिए शब्द दे रखा हमें एग्जामिनेशन, तो ई से प्रारंभ होने वाले हमें शब्दों की संख्या ज्ञात करनी। क्वेश्चन नंबर है 4। शब्द एग्जामिनेशन ही तो दे रखा ना, क्या दे रखा? एग्जामिनेशन ही दे रखा। एग्जामिनेशन, शब्द एग्जामिनेशन के अक्षरों से बने कुल शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या यदि शब्द किससे प्रारंभ हो? ई से। यदि शब्द ई से प्रारंभ हो, देखिए जब ई से प्रारंभ होगा तो ई तो हो गया फिक्स, इसको तो काउंट नहीं करेंगे। अब बाकी को गिनिए कितने ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उनसे कितना आएगा? फैक्टोरियल 10। जो एक जैसे आते हैं उनका फैक्टोरियल आता है बटे में। ए कितने प्रकार से? 2 प्रकार से, तो बटे में कितना आएगा फैक्टोरियल? और कोई ये 2 प्रकार से, आई भी कितने प्रकार से? 2, और एक कितना? एन भी कितने प्रकार से? इसमें 2 प्रकार से। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, तो इसे सोल्व करके निकालिए, देखिए कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। 0 दे रखा, कुछ अंक दे रखे, कुछ अंक दे रखे 5 में, 0 1 3 5 7 और क्या दे रखा? 9 से 10 से विभाजित होने वाली और बिना पुनरावृत्ति किए कितनी 6 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है? 10 से विभाजित होने वाली। तो जब 10 से विभाजित होने वाली संख्या बनानी, कितने अंकों की बनानी? 6 अंकों की। तो बॉक्स कितने बना लीजिए? 6 अंकों की बनानी, तो 6 बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, 5 और 1 6। जब 10 से विभाजित होने वाली संख्या बनानी तो लास्ट में 0 आना चाहिए। 10 से विभाजित संख्या जब ही होगी जब लास्ट में क्या आएगा? 0। तो जब लास्ट में 0 आ जाएगा तो कितने तरीके से भरा गया है? वो एक तरीके से। जब लास्ट में 0 आ जाएगा तो कितने तरीके से भरा गया है? एक तरीके से। अब टोटल कितने थे? 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला बॉक्स 0 भरा जाएगा तो कितने तरीके से भरा गया है? एक तरीके से। अब इससे पहले वाला बताइए, 6 है, ये कितने तरीके से भरा जाएगा? 5 तरीके से। तो इसमें भी 1 आ गया। अब कितने बचे? 4। तो कितने तरीके से? 4। तो अब 3 आ चुके। अब ये वाला 3 आ चुके तो कितने तरीके से भरा जाएगा? 3, ये 2 1। तो अभिष्ट संख्याएं बताइए क्या आएंगी?
अभिष्ट संख्याएं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 1 गुना करना इनकी 120 120। ठीक है, करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा 6। चलिए 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर और 21 व्यंजन हैं। इस वर्णमाला में 2 भिन्न स्वर और 2 भिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्द की रचना की जा सकती है? तो 5 में से 2 लेकर कितने बनेंगे? 5 क्या दे रखे? स्वर में से 2 स्वर को चयनित करने के प्रकार, चयनित करने के प्रकार कितने आएंगे बताओ? बोलो। ठीक है, अभी हाँ देखना भाई, 5 स्वर में से 2 स्वर को चयनित करने के प्रकार कितने बैठेंगे? 5C2 मतलब फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 है ना, 5 गुणा 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 कितना आ जाएगा? 2 गुणा कितना बच जाएगा बताना भाई? 10 आ जाएगा ये। और व्यंजन कितने हैं? 21 व्यंजन में से कितने लेने? 2 है ना, 2 व्यंजन को चयनित करने के प्रकार बताइए। 21C2 हाँ बताना। फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल 2 घटाना 19 21 को खोलना 21 गुना 20 गुना फैक्टोरियल 2 गुना 1 गुना फैक्टोरियल 19 से 2 ढाई 20 कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। अब जो 2 स्वर और 2 व्यंजन हैं इनको भी हम कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं? फैक्टोरियल 4 तरीके से। अभी जैसे पहला क्वेश्चन किया था हमने तो उसके जैसे ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए इसे किधर करूं? इतना कर लो, थोड़ी जगह है नहीं। ठीक है, कर लिया। इसके बाद क्या लिखेंगे? जो 2 स्वर हैं और 2 व्यंजनों को व्यवस्थित करने के कुल प्रकार बताइए। ये 4 हो गई है ना, 4 हो गई तो कितना आएगा? फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 4 × 12 दूनी 24। तो अभिष्ट संख्याएं क्या आएंगी? अभिष्ट संख्याएं यहाँ कितना आया था बताना एक बार? 10 आया था क्या? 10। फिर ये कितना आया? 210 गुना 24 गुणा करना 24 की और 21 की, 24 की और 21 की गुणा करना 24 दूनी 48 4 10 5 2 जीरो और आ जाएंगे ना, 50 504 और कितनी जीरो और आ जाएंगी? 2 जीरो और आ जाएंगी। ठीक है, करिए ज़रा। ठीक है, चलिए बाकी करेंगे कल।